हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक। तो गाइस देखो, आप में से मेरे पास एक कमेंट आया था, आपने किसी ने कमेंट किया था दैट यू वांट द सिलेबस ऑफ होम साइंस। आपको होम साइंस का सिलेबस चाहिए, ठीक है। और होम साइंस के सिलेबस के साथ होम साइंस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे उसको कंप्लीट करना है, कैसे होम साइंस के एग्जाम निकालना है ठीक तरीके से, है ना। थोड़ा सा आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो देखो, मैं पहले बता दूँ, होम साइंस मेरे पास नहीं है, मेरा सब्जेक्ट होम साइंस नहीं है, ठीक है। फिर भी उसके बारे में थोड़ी बहुत जो मेरी नॉलेज है और जो यूपी बोर्ड की तरफ से सिलेबस और टिप्स वगैरह बताई गई हैं एग्जाम को लिखने के लिए, करने के लिए, उनसे मिला जुला कर मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकती हूँ। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है। हम पूरी तरीके से होम साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, आपकी स्क्रीन के साइड में अभी यहाँ पर होम साइंस का सिलेबस शो हो जाएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट से जाकर सिलेबस डाउनलोड कर लो होम साइंस का, ठीक है। और होम साइंस का सिलेबस डाउनलोड कर लिया है तो चलो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से करना है। अभी आपकी स्क्रीन के साइड में यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, इस विषय में लिखित परीक्षा हेतु एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा, जिसकी समय अवधि 3 घंटे होगी, ठीक है। 3 घंटे की समय अवधि होगी, 3 घंटे का एग्जाम आपको रिटन वाला मिलेगा, ठीक है। 70 अंक होंगे उसमें, आपके 70 अंकों का एग्जाम होगा वो। और 3 घंटे में आपको उसको कंप्लीट करना है। और 30 नंबर की प्रैक्टिकल एग्जाम होंगी, प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, ये तो आपको पता है। तो दोनों में आपको मिनिमम नंबर कितने लाने हैं वो बता देती हूँ। रिटन एग्जाम में 23 मिनिमम नंबर, ठीक है। और जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपको 10 नंबर लेकर आने हैं मिनिमम, ठीक है। तो टोटल आपके 33 हो जाएंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है अपना, कि आपके मिनिमम टू मिनिमम लिखित परीक्षा में 23 आ जाएँ और जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा है उसमें 10 आ जाए। तो 10 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। देखो, फाइल वाइल जो आप बनाओगे ना, उसमें आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, राइट। और रिटन एग्ज़ाम में अब मैं बताती हूँ कि आपको जल्दी से स्कोरिंग कैसे करनी है अपनी। तो देखो, यहाँ पर पोर्शन क्या बताया हुआ है, डायरेक्ट सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। खंड क है, इसमें क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। कितने मार्क्स का है ये? 35 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें आपको जो 10th वाली बायोलॉजी थी थोड़ी बहुत, वो है सारी, और उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे बता रखा है। और स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ केयर के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो देखो, ये 35 मार्क्स का है ये वाला पोर्शन। और इसमें से शारीरिक क्रिया विज्ञान का जो है वो 18 नंबर का पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपके चैप्टर कौन कौन से हैं? इकाई 1 है, उसमें संतुलित आहार के बारे में है। टॉपिक यहाँ पर आपको डायरेक्ट टॉपिक बता रखे हैं, ठीक है। इन लोगों ने आपको डायरेक्ट टॉपिक बता रखे हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको संतुलित आहार पढ़ना है पहली इकाई में से, पहली यूनिट में से। और निर्धारक कारक पढ़ने हैं आपको उसके, संतुलित आहार के। विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार के, बचपन में कैसा होना चाहिए, बड़े होकर कैसा होना चाहिए, विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट के बारे में आपको टोटल यहाँ पर पढ़ना है। और ये वाला आपका, इसके मार्क्स नहीं बता रखे हैं पूरे, आपके इस पोर्शन के मार्क्स बता रखे हैं 18, ठीक है। और उसके बाद इकाई 2 है, उसमें क्या है, आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना है। रक्त के बारे में, रक्त के कार्य, रक्त का संगठन कैसे होता है, रक्त संचरण या यांत्रिकत्व तथा अंगों में उनकी आवश्यकता अनुसार रुधिर संभरण, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, इकाई 2 में। उसके बाद आपको इकाई 3 में पढ़ना है, व्हाट इज दिस, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें आपको कंठ के बारे में, चहिका, फेफड़ा, प्राक, और क्या है, मतलब इन टोटल आपको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। उचित रूप से श्वास लेने की आदत तथा आसन का उस पर प्रभाव, अलग अलग आसन, श्वासोच्छ्वास का प्रयोजन और शरीर की आवश्यकताओं से समायोजन, और श्वास धारिता तथा उसकी सार्थकता, ये टॉपिक आपको इकाई 3 के बता रखे हैं। इसमें आपको टोटल श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। और इकाई 4 है, उसमें क्या है, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है, ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ना है, तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। ये तो इसका हमको बायोलॉजी में क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसके हमको डायग्राम भी बनवा रखे हैं, सो वही सब आपको दोबारा पढ़ना है। तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, कर्ण, नासिका, जीवा, मतलब टोटल सेंस ऑर्गन्स के बारे में बता रखा है। तंत्रिका तंत्र के अलावा न्यूरॉन्स क्या होती है, हमारी जो इंद्रियां, जो भी हम टच करते हैं, फील करते हैं, उनको हमारे दिमाग तक पहुँचाने का काम करते हैं न्यूरॉन्स। तो उसी से रिलेटेड है ये इकाई 4 पूरी, ठीक है। और जो भी हमारे सेंस ऑर्गन से ज्ञान इंद्रियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। मस्तिष्क, कान, नासिका, जीभ और त्वचा एवं चक्षु की रचना, तो जो सेल्स होते हैं उन सब की रचना, ठीक है। दृष्टि का सामान्य दोष, ठीक है, सामान्य दृष्टि दोष के बारे में भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, दृष्टि के बारे में। और उसकी प्रारंभिक पहचान, समन्वय और औद्योविन्यासन से उसका कक्षेम, बड़े खतरनाक वर्ड्स दे रखे हैं भाई साहब यहाँ तो इन टोटल आपको इस सब के बारे में पढ़ना, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका बायोलॉजी वाला कितने का है, ये 18 मार्क्स का है। जो मतलब यही समझ लो कि यहाँ पे जो आपका मुश्किल वाला है ना सारा पोर्शन, बायोलॉजी का मुश्किल वाला, वो 18 मार्क्स का है। और उसके बाद आती है स्वास्थ्य रक्षा, वो 17 मार्क्स का है। 17 मार्क्स में उसमें क्या है,
निम्नलिखित रोगों का उद्गम इकाई एक है, क्या है, रोग बता रखे हैं यहाँ पर, उनका उपचार करना। कौन कौन से रोग बता रखे हैं, उनके फैलने की विधि, उनके लक्षण और उनका निरोध, उनका रोकथाम कैसे करनी है, उनका उपचार कैसे करना है, रोगों को ठीक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आपको बता रखे हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, क्या है ये, इंसेफ्लाइटिस, हाथी पाँव, हेपेटाइटिस, और क्या बता रखे हैं यहाँ पे, पीत ज्वर, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, रेबिस, चेचक, हैजा, प्लेग, खसरा, मोतीझरा, पोलियो और अन्य रोग, बहुत सारे रोग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, राइट। और इनको ठीक करने के उपाय, इनकी फैलने की विधि, इनके लक्षण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर ख़त्म कर देने पढ़ के, समझ के, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है, पूरा पोर्शन 17 मार्क्स का है। इसी के अंदर अभी और भी चीज़ है, प्रदूषण एवं पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव, ये बहुत ईजी है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये तो आप बना बना कर भी लिख सकते हो, पर अगर एक बार पढ़ लोगे तो बुक की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, यू कैन कंप्लीट इट ईजिली। एंड प्राकृतिक आपदाएं फिर आपको दी गई हैं, आग, भूकंप, बाढ़ और सूखा की मूलभूत जानकारियाँ, प्रभाव और इनसे बचने के उपाय। इन टोटल ये आपका 17 मार्क्स का पोर्शन है, स्वास्थ्य रक्षा। ये आप बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। 17 में से 10 मार्क्स आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको इन इकाइयों, मतलब रोगों को फैलने वाला जो पोर्शन है ना, रोगों वाला, अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर भी 10 नंबर इस वाले पोर्शन से निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और बायोलॉजी वाले पोर्शन में से अगर आपने क्लास 10th की बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा बस उसके अलावा, ठीक है। तो इसमें से भी आप 10-15 नंबर आराम से निकाल लोगे अगर आपने क्लास 10th की बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी हुई है तो यहाँ पर 35 मार्क्स का पहला पोर्शन शारीरिक क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा के बारे में हमने जाना, 18 मार्क्स का है, आधा फिर 17 मार्क्स का है। 17 मार्क्स वाला इजी है, इसे पहले कंप्लीट कर लेना और इसके बाद बायोलॉजी वाले पोर्शन पर जाना, क्योंकि उसे कंप्लीट करने में आपको टाइम लगेगा। तो जो पहले कर सकते हो उसे कंप्लीट करके हटा दो, ताकि उसकी तरफ से आप श्योर हो जाओ कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके आगे का बाद में धीरे धीरे कंप्लीट करते रहो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। ऑलराइट, फिर यहाँ पर खंड ख दिया गया है, समाजशास्त्र और बाल कल्याण। तो ये वाला पोर्शन काफ़ी इजी है क्योंकि हम सोशियोलॉजी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, राइट। सोशियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके साथ में बाकी जो सारे यहाँ पर दे रखे हैं ना पॉइंट्स, इकाइयाँ जो दे रखी हैं वो हम आराम से क्लियर कर सकते हैं, टॉपिक्स इजीली हो जाएंगे। एकाकी तथा संयुक्त परिवार के बारे में तो पता ही है, उनके संबंधों का मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में पढ़ना है आपको। ये 18 मार्क्स का पोर्शन है, जो समाजशास्त्र के पोर्शन में से टॉपिक बता रही हूँ ना, ये 18 मार्क्स के हैं, ठीक है। और क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल अवस्था का प्रभाव, व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है उस पर उसके बचपन का क्या प्रभाव होता है वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाल विवाह के गुण और दोष, बाल विवाह के कानून और जीव शास्त्रीय गुण, ये आपको बताना है और पढ़ना है। दहेज समस्या और उसका उन्मूलन, कितने इजी टॉपिक्स हैं, राइट। 18 नंबर आपको यहाँ से गेन कर सकते हो इजीली, बहुत आराम से 18 नंबर आप गेन कर सकते हो। तो पहले इन पोर्शंस को तैयार कर लेना। और फिर बाल कल्याण में से आता है, बाल कल्याण का पोर्शन 17 मार्क्स का है। इसमें टोटल बच्चे से रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ना है। बच्चे की देखभाल का है, पहला शिशु की देखभाल, ठीक है, उसका वजन लेना, उसकी निरंतर उसकी ग्रोथ को चेक करना एक बच्चे की, ठीक है, और उसके दांत निकलने पर क्या सब करना है, उसके कपड़ों का क्या है, वो सारी चीज़, बच्चों की आदत अच्छी कैसे डालनी है, वो सारी चीज़ आपको बाल कल्याण वाले पोर्शन में पढ़नी है। ये 17 मार्क्स का आएगा आपका। और उससे पहले समाजशास्त्र का 18 मार्क्स का पोर्शन है। तो मेरी आपको यही यहाँ पर राय होगी कि आप खंड ख को पहले कंप्लीट करो, क्योंकि ये समाजशास्त्र और बाल कल्याण है। ये पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हो 3 दिन में, 3 दिन में मिनिमम आप इसे कंप्लीट कर सकते हो बहुत आराम से। 35 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद क्या करोगे, खंड क की तरफ जाना और अपना स्वास्थ्य रक्षा का पोर्शन पहले कंप्लीट करना। 17 मार्क्स इसके कंप्लीट करो, उसके बाद बायोलॉजी पे ध्यान देना। इन केस अगर आप बायोलॉजी पर ही अटक गए, आप आगे का कुछ भी नहीं पढ़ पाए, तो क्या होगा, आपके मार्क्स बहुत गंदे आने वाले, क्योंकि बायोलॉजी केवल 18 मार्क्स की है। तो आप अगर पहले क्या करते हो, पहले इन वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लोगे जो कि मैंने बताया, स्वास्थ्य रक्षा और समाजशास्त्र और बाल कल्याण, तो आपका क्या होगा कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे अपना बायोलॉजी कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपको इनकी टेंशन नहीं रहेगी कि आपने अपना ये 52 मार्क्स का पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, इसकी आपको चिंता नहीं रहेगी, ठीक है। तो रिटन एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से। और अगर आपने बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, फिर आप अपना सारा काम पूरा कर सकते हो आराम से। और लास्ट अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल का पोर्शन है 30 मार्क्स का, जिसमें से आपको लेकर आने 10 मार्क्स कंपलसरी, उससे नीचे में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो 30 मार्क्स यहाँ पे आपको लेके आने हैं। प्रयोगात्मक में आपको आपके टीचर ने बता दिया होगा आपको क्या बनाना है, काफ़ी कुछ आप लोगों ने बना भी लिया होगा। तो बस प्रयोगात्मक में और क्या करना है, बस हो गया ना, ठीक है, फाइल बना ली और इतना कुछ आपने चदरें वदरें बनाई होंगी, राइट। ये सब मैंने मतलब मेरे को पता है कि मेरी क्लास में पहले काफ़ी लड़कियां थी होम साइंस वाली, उन्होंने सबने करा है, तो आपने भी काफ़ी कुछ बनाया होगा, है ना, और डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह। तो यही सब है बस। आपको ना अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिकल में, तो आपसे प्रैक्टिकल में काफ़ी स्कूलों में हो भी गया होगा, जिनमें नहीं हुआ है वहाँ पर ये चीज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने
किस तरीके से चीज़ बनाई है, और बायोलॉजी वाले पोर्शन में से पूछ जा सकते हैं क्वेश्चन, फाइल जो आपकी टीचर ने बनाई होगी उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस आपको उन्हीं को तैयार कर लेना है अच्छे से, क्योंकि जब आप पढ़ लोगे तो आप आंसर देने में कैपेबल हो हर चीज़ का, ठीक है। तो अपने होम साइंस के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाओ, स्टडी प्लान बनाओ, और कोशिश करो कि 5 दिन के अंदर, 3 दिन में तो अपना पोर्शन कंप्लीट कर दो, ये बाल कल्याण वाला और समाजशास्त्र वाला 3 दिन लगाओ इसमें, ठीक है। और उसके अलावा 2 दिन में अपना स्वास्थ्य रक्षा का पोर्शन कंप्लीट कर दो, और 2 ही दिन लगाओ बायोलॉजी कंप्लीट करने में, या फिर 1 दिन में स्वास्थ्य रक्षा कंप्लीट कर दो और 2-3 दिन आप अपने बायोलॉजी के लिए लो। पर कुछ भी करो, अपना 7 दिन में ये कंप्लीट कर लो होम साइंस, ठीक है। क्योंकि आपको बाकी अपने सब्जेक्ट्स को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि होम साइंस में ही सारा कुछ तो नहीं है ना, बाकी सब्जेक्ट्स को भी साथ लेके चलना है, ठीक है। अब भी कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपके दिमाग में होम साइंस से रिलेटेड, वैसे तो मैंने सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस सबसे पहला यही काम करना, इसके लिए ये ट्रिक है, सबसे पहले अपना काम आप कंप्लीट करोगे बाल कल्याण और समाजशास्त्र वाले पोर्शन का और स्वास्थ्य रक्षा वाले पोर्शन का। उसके अलावा आप बायोलॉजी बाद में उठाना, ठीक है। तो यहाँ पर यही बेस्ट होगा, अच्छे तरीके से सब चीज़ को पढ़ना, समझना। ऑलराइट, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे अभी आप पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी आपको, ठीक है। और ड्राइंग के लिए भी आप लोगों ने कहा था, तो ये और बता देना कमेंट सेक्शन में कि ड्राइंग बना के दिखाऊँ या फिर ऐसी उसकी टिप्स ट्रिक्स बता दूँ और 2-3 आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अगर बनाकर दिखाने को कहोगे तो वो भी अब मैं कर दूँगी कंप्लीट आपके लिए, किस तरीके से बनाना है, साथ साथ बनाकर उसकी टिप्स भी दे दूँगी, ठीक है, फाइल में। और क्योंकि ड्राइंग में अच्छे खासे मार्क्स मैं गेन कर लेती हूँ, मेरी ड्राइंग ठीक ठाक है, आप लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। तो देख लेना कैसा आपको चाहिए, क्या आपकी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग कैसी चाहिए वो बता देना, मैं आपके लिए ड्राइंग के लिए भी 1-2 वीडियो बना दूंगी। ऑलराइट, और होम साइंस में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है एक मेंटोर की, राइट। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।